हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम करेंगे आज जो कुछ बुक्स के नाम हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं और कुछ विद्वानों ने जो कथन कहे हैं उनके बारे में देखते हैं। आज के 20 क्वेश्चंस उसके ऊपर होंगे और जो आपको नेक्स्ट जो कल चैप्टर जो आपको लर्न करना है, ये जो टॉपिक है आपका कल का, वो भी यही रहने वाला है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और लाइक किया करो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये जो क्लासेस को। तो देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नी लाल, धार्मिक लाल। तो देखें इसका आंसर होगा ए, यानी कि नरसिंह मेहता ने। तो गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो प्रसिद्ध गुजराती कवि नरसिंह मेहता द्वारा रचा गया था। नेक्स्ट है आज का 2 नंबर का क्वेश्चन, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो कथन था वो 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण का एक अंश है। तो कौन सा भाषण हो गया? ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये वाला भाषण हो गया। नेक्स्ट है आज का 3rd क्वेश्चन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, BG तिलक, VD सावरकर। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, यानी कि VD सावरकर। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है उसके लेखक हैं VD सावरकर। नेक्स्ट है 4th, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो आंसर है ना वो होगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है आज का 5 क्वेश्चन, यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी। तो देखें इसका जो आंसर है ना वो होगा डी, यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आज का 6 क्वेश्चन, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, MK गांधी या राधा कृष्णन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, यानी कि MK गांधी। तो ये गांधी जी ने कहा था सत्य परम तत्व है और ईश्वर है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। तो नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा सफली, सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि सरोजनी नायडू को कहा जाता है। तो देखिए सरोजनी नायडू एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्हें ही भारत की जो है कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट है आज का 8 क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो दिल्ली चलो का नारा
सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। आई होप तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट है आज का 9 क्वेश्चन, किस भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? तो देखिए इसका आंसर होगा ए, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलन किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आज का 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय? इसका आंसर होगा बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी को। तो देखें, दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। ये फैक्ट भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने रहनुमाई मजदायासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा इन्होंने 1867 और 68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। तो देखिए ये जो है, ये वाला पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। इसमें कई फैक्ट्स दिए हुए हैं इनके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, सरदार पटेल? तो देखें इसका आंसर होगा बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है आज का 12 क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहली भारतीय कौन था? यानी ब्रिटिश संसद का जो सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट चलते हैं आज के 13 क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? लॉर्ड सिन्हा, SN टैगोर, WC बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? तो इसका आंसर है वो होगा आपका डी। क्या होगा? डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, RC दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है आज का 15 क्वेश्चन, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति अपहरण ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय? तो देखें इसका आंसर होगा बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है आज का 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गांधी जी? तो देखिए इसका आंसर होगा बी, ये दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है ये सूची है
इसको क्या है जो ये सूची है निम्नलिखित का मिलान करना है। एक साइड उपनाम दिए हुए हैं, दूसरा नाम है। तो सीमांत गांधी, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति, महामना, भारत का लौह पुरुष, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अब्दुल गफ्फार खां। तो देखिए क्वेश्चन अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी। ए का 5, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो देखते हैं सीमांत गांधी जो है वो किसका उपनाम है? अब्दुल गफ्फार खान का। तो देखें, और भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी, महामना मदन मोहन मालवीय, भारत का लौह पुरुष जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है आज का 18 क्वेश्चन। गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी या फैबियनवादी। तो देखें इसका आंसर होगा ए, यानी कि दार्शनिक अराजकतावादी। तो देखें गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा तो वे चाहते थे कि सुधार हो तब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे कि किसी भारी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। नेक्स्ट है आज का 19 क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी लॉर्ड डलहौजी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या जो है व्यपगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। नेक्स्ट है आजकल अपना लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, श्री अरविंद। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आनंद मठ जो पुस्तक है उसके लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी। तो देखिए फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आज हमारे ये उपनाम और जो कुछ पुस्तकें हैं उसके, और इसमें कुछ जो विद्वानों ने कहे हैं जो उनके द्वारा जो लाइनें हैं वो भी इसमें दे रखी हैं। तो आपको जो नेक्स्ट है कल भी आपको वही याद करना है, कल का टॉपिक भी यही रहने वाला है। 20 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे और आई होप सो आपको ये जो बहुत पसंद आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस हैं। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ ये अपना जो है लाइव टेस्ट सीरीज आपको डेली जो है 1 बजे देखने को मिलती है दोपहर में। डेली 1 बजे आपको लाइव आना है। कई लोग कहते हैं कि हमें जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो आपको कई बार क्या होता है यूट्यूब के द्वारा प्रॉब्लम हो जाती है तो वो नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पे स्वयं आ जाना है और चेक कर लेना है कि नोटिफिकेशन तो आपको उसमें आ ही जाएगा अंदर। तो 1 बजे आपको जो है डेली लाइव जो क्लास है वो देखने को मिलती है ये वाली हमारी। और अभी हिस्ट्री की चल रही है, कई हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आई थिंक आज ये 27 नंबर की क्लास है हमारी और 26 क्लासेस हो चुकी हैं। तो इस टाइप से और भी क्लासेस आपको डेली देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूँ जो है हम इससे पहले अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स भी कर चुके हैं। 6th क्लास की, 7th की और 8th की हिस्ट्री कंप्लीट है, 6th की ज्योग्राफी कंप्लीट है, 9th चल रही है, 9th की हिस्ट्री चल रही है
और 9th की हिस्ट्री भी जो है वो मैं रीड के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ, और वो जो है आपको वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी 9th की हिस्ट्री। उसके बाद 10th लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है अपनी ज्योग्राफी को वापस से स्टार्ट करेंगे। और तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग नए हो, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप लोग फ्रेंड्स आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी, आई होप सो। आप लोग जो इस समय का जो है बहुत अच्छी तरह से इसका यूटिलाइज़ कर रहे होंगे और इसका बहुत अच्छे से उपयोग करें। ये बहुत अनमोल समय है, आपको भरपूर समय मिला हुआ है अब पढ़ाई करने का। सुबह से शाम तक बस अपनी बुक्स में घुसे रहें और बाकी फेसबुक, व्हाट्सएप, बाकी जितना भी सोशल मीडिया है इनसे दूर रहें और अपनी बस पढ़ाई पर फोकस करें। देखना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।